इस बात का जिक्र होता रहा कि उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों के साथ में दुतरफा व्यवहार किया। एक तरफ का यह व्यवहार था कि मंदिरों से तोड़फोड़ की गई और दूसरी ओर से मस्जिदों को बढ़ावा दिया गया। यह किसी प्रशासक की भूमिका नहीं हो सकती। मिर्जा इस्माइल इतने ज्यादा जनता के विरोधी हो गए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन चला, महात्मा गांधी ने 8-9 अगस्त की रात 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया, तो एक राज्य उस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहा। वो राज्य था जयपुर। जयपुर के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों की कोई इजाजत नहीं थी और वो पहले से नहीं थी। जमनालाल जी बजाज का सत्याग्रह इसीलिए हुआ था। गांधी जी जयपुर के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के खिलाफ खुलकर उतर गए थे, लेकिन जब मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री बनकर के आए तो जिस तरह का उन्होंने सांप्रदायिकता का दौर चलाया, उस समय क्या कारण थे? क्यों सवाई मान सिंह जी चाहते थे कि मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड रहे? लेकिन ये निश्चित है कि जयपुर के सभी सरदारों, जनता ने इस बात का खुला विरोध किया कि मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड नहीं होनी चाहिए। और इसी विरोध के कारण मिर्जा इस्माइल जयपुर से हैदराबाद गए। इस चीज को महसूस किया जाए कि मैसूर को छोड़ करके जयपुर आना, और जयपुर की जनता आजादी के लिए जागने लग गई, तो ऐसी जगह जाना जिस हैदराबाद को मिलिट्री के बल पर भारत के शासन में लाया जा सका। उसमें प्रधानमंत्री वहां का नेतृत्व कर रहे थे मिर्जा इस्माइल। तो आज जब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाओ, तो गुलामी की मानसिकता से मुक्त कैसे होंगे जब यहां पर हमको सीने के ऊपर मिर्जा इस्माइल रोड दिखाई देगा, जब अल्बर्ट हॉल दिखाई देगा, जब एडवर्ड पंचम की नाम से यादगार दिखाई देगा, कैसे मुक्त होंगे? आज 4 नंबर डिस्पेंसरी से लेके एनबीसी के रास्ते का नाम हरिपुरा करना, जनाना अस्पताल का नाम माता यशोदा अस्पताल करना, चांद पोल के ऊपर महर्षि वाल्मीकि की याद में सर्किल बनना, ये जागते हुए भारत की निशानी है। और उसी को महत्व देते हुए हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कलंकित व्यक्ति जिसने जयपुर में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, जिसने हमारे पूर्व के राजा महाराजाओं के किए गए महान कार्यों को अपने नाम से घोषित करवाने का काम किया, ऐसे व्यक्ति के नाम से ऐसे रास्ते का नामकरण जो भगवान गोविंद देव जी के मंदिर की तरफ जाता हो, जयपुर की नाक हो, जयपुर की इज्जत बनी हुई हो, उसका नाम मिर्जा इस्माइल रोड नहीं होना चाहिए। इसके लिए जनता जागेगी, आवाज उठाएगी, सरकार को समझ में आएगा, सरकार खुद चाहेगी कि मिर्जा इस्माइल के नाम से रोड नहीं रहनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं अटक रहा है, हो चुका है। आपको जल्दी ही पता चलेगा। दरअसल 4 नंबर डिस्पेंसरी से 2 रास्ते शुरू होते हैं। एक एनबीसी तक का नाम है, जिसका नाम है हटवाड़ा, और हटवाड़ा से स्टेशन पुलिया तक का नाम है हसनपुरा। तो पता चला कि हसनपुरा शब्द ही नहीं है कहीं, रिकॉर्ड में हसनपुरा नहीं है, ये हशमपुरा है, और इसके बगल में बड़ौदा गांव है। तो जो हसनपुरा अस्तित्व में नहीं है, लोगों की जुबान पर है, एक वर्ग के लोगों की जुबान पर है, उसको तो कभी भी कर लेंगे। तो इसलिए यह तय हुआ कि ठीक है, ये जो हटवाड़ा है इसका नाम हरिपुरा हो। इसको सर्वसम्मति से निगम मान चुका है, सरकार मान चुकी है। कभी भी 5-10 दिन के अंदर उसकी शुरुआत हो जाएगी।
देखिए, धर्मांतरण और परावर्तन ये दोनों अलग विषय हैं। धर्मांतरण का है कि हम किसी आस्था के अंदर विश्वास